हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चंस बच गए थे उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट मैंने करा दिया था। आज मैं थर्ड और फोर्थ बता दे रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चंस के जो थर्ड पार्ट है वो ये है। हाँ, तो इसमें ये भी फैक्टराइज करने हैं। तो इसको मैंने कहा था कि इसको ट्रायल मेथड से करने थे। तो ट्रायल मेथड क्या है, पहले पुट करेंगे x = 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है नहीं। अगर 1 से 0 नहीं आता है तो फिर x = -1 पुट करके देखना है। उससे भी अगर नहीं आता है तो फिर 2 पुट करेंगे। इसको कहते हैं ट्रायल मेथड से इसका 0 करना। इसको मतलब x की वैल्यू हम रखेंगे ताकि 0 आ जाए। जिस x की वैल्यू से 0 अगर ये आ जाता है वही उसका फैक्टर होता है। अगर x = हमने 1 रखा और इसको सॉल्व किया और 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x - 1 इज़ द फैक्टर। और अगर x = 1 रखने पर -1 रखने पर आता है तो x + 1 इज़ द फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायल के लिए यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि पुट x = आप 1 रख के देखो इसमें कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने रखा इसमें तो x का 1 का क्यूब 13 1 स्क्वायर 32x 32 × 1 और +20। तो आप ये देखो कि सारे प्लस हैं तो ये वैल्यू 0 नहीं आ सकता है, ये वैल्यू 0 नहीं आ सकता। तो इस तरह से x = 1 रखने पर 0 नहीं आएंगे। अब हम x = -1 रखते हैं तो यहाँ पे लिखोगे पुट x = -1। तो जब इसको x के प्लेस पर अब -1 रखते हैं तो यहाँ -1 का क्यूब +13 -1 स्क्वायर +32 -1 +20 इस तरह से। अगर 1 को -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये -1 आएगा, प्लस 13 और -1 को अगर 2 टाइम्स करोगे तो -1 × -1 1 आ गया। तो 13 को 1 से किया तो 13 आया। फिर देखो ये इसको करेंगे तो ये माइनस में 32 आएगा और यहाँ 20। तो आप ये देखो कि इस तरह से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये +12 आ गया, ठीक है। और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -12 आ रहा है। -32 + 20 -12 दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0 आ गया। यानी x = -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इससे क्या पता चला कि x = -1 रखने पर आ रहा है, यानी x + 1 इज द फैक्टर। देयरफॉर लिखोगे x + 1 इज द फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल है, या इज द फैक्टर्स कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, x + 1 इज द फैक्टर। देयरफॉर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम x + 1 से, अब ये जो दिए गए हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो x का क्यूब +13 x² +32x और +20। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो हमें क्या लाना है, x³ लाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हमें करना होगा x² से, बताया था। अब x² को जब x से करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x³ मिलेगा। x² को अगर 1 से करोगे तो प्लस में x² ही मिलेंगे। अब मैंने बताया था कि इसके साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ साइन माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए ऐसे। अब इसके सामने प्लस का साइन, इसके सामने माइनस का साइन।
तो मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े का साइन लिखते हैं। तो यहाँ बड़े का साइन प्लस है इसलिए प्लस में आएगा। 13x² में से x² को माइनस करोगे तो 12x² बचेगा। प्लस यहाँ जो है वो 32x, उसी तरह से 20 यहाँ पे लिख लिया। अब हमें इसमें देखो क्या लाने हैं, तो 12x² लाने हैं। और यहाँ आपके पास है क्या, तो x+1 है और तुम्हें लाना क्या है, यहाँ 12x² लाना है। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12x² आ जाए। तो एक तो हमें 12 लाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x है और x² लाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, तो जब 12x को x से करेंगे तो 12x² आ गया, ठीक है। और फिर 12x को जब 1 से करेंगे तो 12x ही आएगा, तो यहाँ 12x लिख दिया। यानी ये पूरे टर्म्स हमें यहाँ लिखना है। तो 12x² और प्लस 12x, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। 32 से 12 माइनस करेंगे तो 20x आएगा, ठीक है। प्लस में प्लस माइनस माइनस और प्लस का साइन हमें लेना है, और यहाँ +20 लिखा। अब हमें किससे करना होगा, देखो साफ दिख रहा है कि 20x+1 आपके पास है और हमें 20x लाने हैं। x+1 हमारे पास है और हमें क्या लाना है, 20x लाने हैं। तो किससे करेंगे, सिर्फ 20 से कर दोगे। तो अगर 20 को x से आपने किया तो 20x, और +20 को जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 आ गया। इन दोनों टर्म को हमें यहाँ लिखना है, और आप देखोगे कि फिर से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये दोनों सेम टर्म्स आ गए। प्लस माइनस कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया, अच्छा यहाँ पे देखो हमने किससे किया था, दूसरी बार 12x से किया था और फिर हमने 20 से किया था। देखो अब जब रिमाइंडर आ जाता है 0, इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होगा, तो डिवाइजर और मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट के इक्वल होता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसे फार्मूला तो आपका ये है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर और क्वोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देयरफॉर आप लिखोगे इसके बाद से कि देयरफॉर का साइन दे करके कि ये जो डिविडेंड है यानी x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो डिवाइजर x+1 और यहाँ क्वोशेंट x² प्लस 12x और प्लस 20, ये देखो। अब क्या करने हैं, x+1 को उस तरह से रहने दिया आपको। अब ये देखो ये 3 टर्म्स वाले फैक्टराइजेशन है जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 4 में पढ़ा था। तो इसको करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने। अब ये आपको क्या 20 है, 20 को फैक्टर लिखना है। 20 का फैक्टर क्या लिख सकते हो, तो एक तो 20 × 1 लिखोगे, उसके बाद 10 2 × 10 लिखोगे, या 4 × 5 लिखोगे, और क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सभी में आप देखोगे कि कौन सा सुटेबल है इसके लिए। तो आप देखोगे इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 21 आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है, ये नहीं आ रहा 12। लेकिन इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो 2 और 10 को तो 12 आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो लिखना होगा वो लिखेंगे x² और इनका जो फैक्टर्स लिखेंगे मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे तो लिखोगे 2x और प्लस 10x, ये दोनों।
ये तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये वाला आप यूज करोगे। और प्लस 20, देखिए सही है। नेक्स्ट स्टेप आपका हुआ x प्लस 1, और यहां से इन दोनों से आप देखो x कॉमन आ जा रहा है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 2। यहां से देखो कि किन का टेबल दोनों में आ रहा है, तो 5 का टेबल दोनों में आ रहा है, 5 2 जा और 5 4 जा, ठीक है। नहीं, 10 का टेबल दोनों में, 10 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 10 लिखा, तो 10 और 10 2 जा, यानी ये जो मिडिल टर्म है आपका स्प्लिट हुआ इस तरह से, और ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा x प्लस 1 और x प्लस 2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और प्लस 10। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया कि इसके जो फैक्टराइजेशन हुए वो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट था ये सॉल्व हो चुके। इसी तरह से जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करने हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5th का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है 2i का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i और माइनस 1, ये देखिए, ठीक है। इसके लिए भी ट्रायल मेथड यूज करना है। इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 1, पुट करके देखते हैं क्या रहा। तो 2 लिखा, y के प्लेस पर 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 और माइनस 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 टाइम्स लिखा तो 2 आया, नहीं 1 को 2 टाइम्स करेंगे 1, फिर यहाँ 2 को 1 से किया तो माइनस 2 और फिर ये माइनस 1। देखो ये सिंपली आ गया, 2 प्लस में है और ये माइनस में है, 1 प्लस में है और ये माइनस में, क्या आ गया 0। यानी y इक्वल टू जब हमने 1 रखा तो क्या आया 0 आया। इसका मतलब क्या है कि y माइनस 1 इज द फैक्टर, y माइनस 1 इज द फैक्टर। देयरफॉर लिखेंगे कि y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, इसको लिख सकते हो ये वाला जो 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस वाले टर्म को y माइनस 1 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। उसी तरह से करना, देखो यहाँ y माइनस 1 है तो हमें यहाँ 2y का क्यूब लाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2y स्क्वायर से। ध्यान से देखो, एक तो 2 लाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ y क्यू है तो y स्क्वायर को अगर y से मल्टीप्लाई आप करते हो तो पावर प्लस हो जाता है और y क्यू आ जाएगा। तो जब इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका मिला 2y का क्यूब। अब इसको फिर 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस है, देखो माइनस और प्लस, माइनस 2y स्क्वायर को जब माइनस 1 से करेंगे तो 2y स्क्वायर ही आएगा, और फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। और आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाती है, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके सामने प्लस का साइन, इसके सामने भी प्लस का साइन। तो मैंने बताया था प्लस 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 करने हैं और बड़े का साइन लिखना है, तो प्लस प्लस तो प्लस करेंगे और बड़े का साइन क्या है, प्लस ही है, तो प्लस में ही आएगा। यानी वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर आ गए।
सही है। फिर यहाँ -2y लिखा हमने और फिर ये -1, इसको नीचे उतार लिया। अब हमें क्या लाना है, -3y² लाने हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से तो करना ही है, और y है यहाँ पे तो एक y से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3y को जो हमने किया तो यहाँ 3y का स्क्वायर आया, और 3y को फिर -1 से करेंगे तो -3y, देखो, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और ये साइन प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके सामने आप देखो ये माइनस है लेकिन इसके सामने प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसके लिखने हैं, प्लस के। तो प्लस क्या है भाई, प्लस किसका साइन है, बड़े का, है ना, बड़े का साइन लिखने हैं। तो बड़े का साइन देखो क्या प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा ये आंसर। तो इस तरह से 3y² में से 3y होगा, सॉरी, तो 3y से अगर y को 2y को माइनस कर दें तो सिर्फ y बचेंगे और -1। देखो अब इस y -1 को अगर आप 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये y -1 ही आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट किया और ये प्लस हो, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे कि ये भी इसके रिमाइंडर 0 आ गए। देखो माइनस प्लस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कहेंगे कि ये जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होगा, तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हम इनको इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर लिखोगे कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड यानी 2i का क्यूब प्लस y² -2i और -1 इक्वल टू डिवाइजर y -1 और ब्रैकेट में ये जो कोएफिशिएंट है 2y का स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1। देखो उसी तरह से ये y -1 तो लिखना ही है। अब ये देखो 3 टर्म का फैक्टराइजेशन है, इसके लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, देखो 3y को, तो उसी तरह से जब आप स्प्लिट करोगे तो हमें क्या लाना, 2 × 1, 2 लाने हैं मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन प्लस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आने चाहिए। तो 2 + 1 करोगे तो आ जाएगा, देखो जैसे 2 × 2 तो आया, लेकिन इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आप 3y को लिखोगे 2y + y और +1 उस तरह से ही लिख दिया है, देखो, ठीक है। यह आया y -1 और फिर यहाँ से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2y कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा, y +1 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन ले सकते हैं आप, तो y +1 ये भी आ गया इस तरह से। अब देखो y -1 और यहाँ से y +1 कॉमन आ गया, तो फिर से y +1 और बचा क्या, 2y + 1। तो इस तरह से रिक्वायर्ड जो फैक्टराइजेशन हुआ इसका वो क्या आया, y -1, y +1 और 2y + 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फैक्टराइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसके आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। y -1, y +1 और 2y + 1, ये भी दोनों आंसर सही हैं। तो आप इसको नोट कर लो, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक एग्ज़ाम में आपके आते ही हैं, तो इसको काफ़ी केयरफुली करना है, समझना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का वो लास्ट और नेक्स्ट 2.5 है। तो हम शुरू करते हैं 2.5 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जाने हैं। आइडेंटिटीज़ जैसे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या a + b का होल क्यूब, a + b × a - b। तो इस तरह से जो कुछ अलजेब्रिक
जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपने पढ़े हो, ये आपको लर्न करने होंगे, याद करने होंगे। मैं साथ साथ उस आइडेंटिटीज़ को लिखते जाऊंगा उसके साइड में जिस पर वो डिपेंड है, जो क्वेश्चन जिस पर डिपेंड है, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है या a माइनस बी ए प्लस बी पे वो क्वेश्चंस डिपेंड है, तो वो मैं साइड में आइडेंटिटी लिख दूंगा, उसको आपको लेकिन लर्न करना होगा, उसी पर हम इसे रखेंगे और ये सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। आसान है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इसको नोट कर लेना है। देखो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है x प्लस 4 x प्लस 10। देखो इनको क्या करना है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इसके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन इसको करने कैसे हैं, एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यूज कीजिए सुटेबल आइडेंटिटी जो है उनका यूज करना है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या हो सकते हैं, ये किस आइडेंटिटीज पर होगा, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी यूज करना होगा x प्लस ए और x प्लस बी। देखो ये आइडेंटिटी यूज करने, इसका वैल्यू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी। देखो ये आइडेंटिटीज है कि x प्लस ए x प्लस बी को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। इस आइडेंटिटीज को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि x प्लस ए x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कौन क्या है, तो आप देखो ध्यान से कि x क्या है, x तो है ही, यहाँ भी x है, लेकिन a के प्लेस पर यहाँ 4 है और b के प्लेस पर 10 है। देखो ध्यान से अगर कंपेयर करोगे तो देखो x तो x है ही, प्लस है, लेकिन a के प्लेस पर क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है, x तो यहाँ यही है, प्लस भी है, लेकिन b के प्लेस पर क्या है, 10 है। तो इससे क्या पता चला कि a इक्वल टू जो है आपका यहाँ a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो अब इनको हमें लिखना है। तो इस तरह से आप कैसे लिखोगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा, अब हमें इसे देखना है, ये देखनी, ये वाले, ये तो है ये वाला पार्ट है, हमें इसको देखना है। ये इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा यहाँ, एक्स स्क्वायर लिख दिया। प्लस है, यहाँ देखो आप देखो प्लस है तो प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिया हमने ऐसे, और उसमें a है तो a क्या है यहाँ 4, तो 4 लिख लिया ऐसे प्लस। फिर आप देखो क्या है b है, तो b हमने क्या माना था, b क्या था यहाँ पे 10, तो यहाँ 10 रख लिया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, फिर x लिखा गया तो यहाँ x लिख दिया ऐसे, जो उसको देख के ही लिखते जाना है। फिर प्लस है तो प्लस लिखा हमने, फिर a है तो a हमने लिखा क्या, a 4, लेकिन b है तो इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एक साइन है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन और b के प्लेस पर 10 है। देखो ये कंप्लीट हो गया, सिंपल सा है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस, ये देखो 4 और प्लस 10 14 हो गए, और x को उस तरह से लिख लिया, और 4 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो गया आंसर। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। किस आइडेंटिटीज पर, तो इस आइडेंटिटीज पर ये हो गया।
इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में दिया गया है x + 8, थोड़ा सा चेंज है, और x - 10, यहाँ देखो इस तरह से दिए गए। इसको भी सेम ऐसा ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो a जो है वो कितना है, a के प्लेस पर 8 है और b के प्लेस पर देखो -10 है। इस तरह से सेम ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x², हमने x² लिखा, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया, a + b, तो a का वैल्यू यहाँ से रखो 8, फिर आप देखो b है, प्लस b है, लेकिन यहाँ b का वैल्यू क्या है, -10 है, तो यहाँ पे -10 लिखेंगे। इसको ऐसे माइनस में है इसलिए -10 लिख दिया। अब साथ में देखो क्या है, x है तो x लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, a की वैल्यू 8 है लेकिन b क्या है, -10 है, तो यहाँ -10 ब्रैकेट में ऐसे आपने रख लिया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, x² प्लस, ये देखो क्या आएगा, 8 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े का साइन लिखते हैं, तो यहाँ पे बड़े का साइन माइनस में है तो माइनस, और 10 से 8 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और x को हमने क्या किया, उस तरह से लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस को तो माइनस होता है, और 8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, x², यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस माइनस 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 लिखा और 2x लिख लिया, और ये -80 उस तरह से हो गया। सेकेंड पार्ट भी हो गया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, ये देखो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड अगर देखना चाहते हैं, थर्ड में देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है सेम आइडेंटिटी इसी में काम आएगा। ये भी 3x + 4 और 3x - 5, देखो इसी आइडेंटिटीज को इसको भी यूज करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि देखो x के प्लेस पर 3x है, ध्यान देना, और a के प्लेस पर 4 है, यहाँ x के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर -5। तो जहाँ x होगा वहाँ हमें क्या लिखना है, 3x लिखना, ये ध्यान देना इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो आप रखो यहाँ पे = x², तो x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3x, तो 3x लिखा, लेकिन इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया ऐसे। अब ये a है और ये क्या है, b है, a आपका किस में है, 4 लिख लिया प्लस में, b माइनस में है तो -5 लिखा, और ब्रैकेट दे करके आप x को लिखना है, x, तो x आप देखो क्या दिया गया अभी, तो x जो है वो 3x है, तो 3x लिखा यहाँ, और फिर a के प्लेस पर 4 लिखना है और ब्रैकेट में b -5, देखो इस तरह से लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 3 3 जा 3 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर है, ब्रैकेट मतलब दोनों के स्क्वायर है। अगर ऐसा लिखा होता है 3x², इसका मतलब सिर्फ x का स्क्वायर है, 3 का नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो आपको यहाँ लिखना है 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर। इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 और 3x, यहाँ पे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में, और 4 5 जा 20, 9x² माइनस प्लस माइनस -3x और -20। तो ये क्वेश्चंस भी, थर्ड पार्ट भी इसके कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से जो है थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ जो है उसके लिए आइडेंटिटी आपको
फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ देखो वाई स्क्वायर है प्लस 3/2 और ये वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज करेंगे ये a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी, यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी यूज करोगे वो है a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो a के प्लेस पर देखो यहाँ वाई स्क्वायर, b के प्लेस पर 3/2, a के प्लेस पर वाई स्क्वायर और b के प्लेस पर माइनस 3/2। तो इस तरह से जो है आप देखो कि ये इस आइडेंटिटीज पर है और इसका लिखना क्या है, हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर आप इस आइडेंटिटीज को यहाँ लगाते हो तो आपका आएगा क्या लिखना है, a स्क्वायर, a के प्लेस पर क्या है वाई स्क्वायर है, तो यहाँ लिखा हमने वाई स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, फिर माइनस देने हैं तो माइनस लिखा और बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर देखो क्या है 3/2, 3/2 लिखा और इनका स्क्वायर लिखा ऐसे। अब जब इनको ये करोगे स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी y का पावर 4 होगा और जब 3 का स्क्वायर करोगे मालूम है 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 हो गया। तो इसके आंसर ये आ गए। ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटीज पर है, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे 8 क्लास में भी पढ़े हो, अभी भी जानना है, ये सभी आइडेंटिटीज आपको याद रखने, आगे क्लासेज में भी इनका यूज होता है। ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a जो है, a के प्लेस पर आप देखो क्या है वाई स्क्वायर पूरा है प्लस b 3/2, फिर a है ये और ये फिर ये b। तो अगर a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटीज के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, a स्क्वायर लिखा, तो a मतलब है a को हमने क्या माना वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का और फिर स्क्वायर, और b को हमने क्या माना 3/2 माना, तो 3/2 का स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों पावर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 जा 4 हमने लिखा और 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 9 हो गया। ये मालूम है आपको 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से और एक क्वेश्चन है जो कि इसी आइडेंटिटीज पर है, 5th क्वेश्चन आप करोगे, नहीं तो मैं इसके लिए नेक्स्ट जो है क्लास या नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।